Welcome to Maths Educators YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. नमस्कार मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओके क्या है तो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसका यूज़ हम कहाँ पर करने वाले हैं तो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो करेंगे, मगर जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे यानी कि 10th के बाद अगर आपने 11th 12th साइंस फील्ड यूज़ की और साइंस पे भी अगर मैथ्स अपने फील्ड चूज़ किया ओके तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यानी कि इसका यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और 11th 12th साइंस के बाद अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड भी यूज़ की तो मैथ्स तो पढ़ोगे, वहाँ पर भी आप इसका लाइफ टाइम यूज़ करोगे जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक, ठीक है। चलो किस तरह से अगर इजीली सॉल्व किया जाता है तो मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ, ओके। चलो यहाँ पर हमारे पास फिक्स एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास टोटल कितने हैं 6। और एंगल ए के लिए देखा जाए तो साइन ए, तो साइन 0 अगर कोई दिया होगा तो साइन 0 हम क्या लिख सकते हैं तो साइन 0 हम लिखेंगे 0, ओके। एक लाइन आपको साइन की याद रह गई, यानी कि पूरा टेबल जो आप है वो ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हो। देखो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है तो कि 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 क्या होता है 1। आपको एक लाइन याद रहेगी, यानी कि पूरा टेबल आप ऑटोमेटिकली फिल कर पाओगे, ठीक है। अगर ये लाइन भी आपको याद नहीं रखनी है ओके तो उसके लिए भी एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2 ओके। इसकी वैल्यू देखो क्या आती है तो कि √0 यानी कि 0 ही लिखते हैं, तो 0 डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, 0 कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आता है तो कि 0 ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा। अब √1, तो √1 यानी क्या होता है तो कि √1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1/2। अब √2, तो √2 यानी कि √2 का रूट और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 को हम क्या लिखेंगे तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्यों √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर √2 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 1/√2, देखो 1/√2 मैंने लिखा। अब √3 का रूट नहीं निकल सकता इसलिए √3 का √3 लिखा और यहाँ पर 2 का 2। √4, तो √4 यानी कि 2 ओके, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 1, तो √4 को हम 2 लिखे तो 2/2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 1, ठीक है। अब ए लाइन हमने फिल कर दी तो उसके बाद ये जो है आगे हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं किस तरह से, तो साइन के बाद आता है कोस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे ओके। देखो 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर √3/2 यहाँ पर है तो √3/2, 1/√2 है यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, यहाँ पर 0 है तो 0, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन A/cos A यानी कि क्या होगा tan A होगा ओके। तो 0/1 करें तो 0/1 यानी कि 0 ओके। 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दी गई है तो उसका आंसर क्या आता है 0। अब देखो साइन A/cos A यानी कि 1/2 √3/2, देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 2 तो कट हो जाएगा तो बचेगा क्या तो कि 1/√3। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जो है वो वैल्यू क्या है इक्वल, तो इक्वल वैल्यू होगी तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखो यहाँ पर भी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 2,
ठीक है। तो √3/1 यानी कि आएगा √3। 1/0 क्या होता है, क्योंकि 1/0 जब आपका डिनोमिनेटर में देखो डिनोमिनेटर 0 दिया गया हो और ऊपर कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, 10/0 हो, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। अब तो कि कोसेक, सेक और टेन बहुत इजी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ पर कोसेक ए और यहाँ पर साइन ए, ठीक है, 1 करके सारी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 1/0। तो 1/0 हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होता है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव। अब 1/2 है, यानी कि न्यूमिनेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, तो 1/2 का क्या होगा 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का क्या होगा √2/1 यानी कि √2। √3/2 का क्या होगा, तो कि 2/√3 न्यूमिनेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमिनेटर में। अब 1/1, तो 1/1 क्या होता है 1 ही होता है ना, ओके। चलो अब क्या रहा हमारे पास सेक, तो सेक और कोस एक दूसरे की क्या होता है रेसिप्रोकल। देखो सेक ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कि सेक ए तो 1/1 करें तो क्या आएगा 1, √3/2, तो न्यूमिनेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो क्या आएगा यहाँ पर 2/√3। 1/√2 का क्या होगा √2/1 यानी कि √2। 1/2 का क्या आएगा 2/1 यानी कि 2। 1/0 फाइंड हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइन आएगा, यानी कि आएगा यहाँ पर इन्फिनिटिव, ठीक है। अब कोट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। देखो टेन ए इंटू कोट ए इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अब 1/0 करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन। 1/√3 का क्या आ जाएगा √3/1 यानी कि √3 लिखेंगे, ठीक है। अब 1/1 करें तो आंसर तो 1 ही आता है। √3 तो √3 यानी कि क्या आएगा 1 करके वैल्यू तो 1/√3। अब 1/∞ तो 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव यहाँ पर आ जाएगा तो 0 को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। चलो बहुत ही इजीली हमने ए टेबल सोल्व किया, ओके। जितनी बार आप ए टेबल सोल्व ना कर पाओ तब तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ओके। बहुत ही यूज़ होने वाला है टेबल, ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाए बोर्ड की, ठीक है, तब क्या करेंगे, क्योंकि पीछे के लास्ट पेज जो होता है वहाँ पर रफ नोट करके लिखेंगे पहले ए टेबल, और ए टेबल का यूज़ जो सम है उसमें आप करेंगे, उस टेबल में से आप वैल्यू देख के कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.